श्री राम जय जय राम। शिव जी पार्वती जी को समझा रहे हैं। कहते हैं काशी मरते जंतु अवलोकी, जासो नाम भले करऊं बिसोकी। कि काशी में व्यक्ति मरता है और मैं उसको देखता हूं। जैसे मैं देखा तो मैं तुरंत ही यही जो राम नाम मंत्र है, इस राम नाम मंत्र को दे देता हूँ और राम नाम से ही, राम नाम मंत्र से ही वे प्राणी शोक रहित हो जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य ही, इसमें जंतु लिखा है। जंतु में चाहे चींटी हो, मच्छर हो, पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, सोई प्रभु मोरे चराचर स्वामी, रघुवर सब ओरे अंतर जामी। वही मेरे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी चर और अचर के स्वामी हैं और सभी के हृदय के बात को जानने वाले हैं। बिबसहु जासु नाम नर कहहि, जन्म अनेक रचित अघदहि। कोई व्यक्ति, कोई प्राणी विवश होकर के भी राम नाम कहता है अथवा कह लेता है तो जन्म अनेक रचित अघदहि, अनेकों जन्मों के पाप दही जल जाते हैं केवल राम नाम कहने मात्र से। ये तो विवशतावश भी जो कह लिया, और यदि कोई आदर के सहित कहता है तो सादर सुमिरने जे नर करहि, भव बारिधि गो पद इव तरहि। यदि कोई प्राणी बड़ी आदर के सहित राम नाम मंत्र का जप करता है तो उस प्राणी को इस संसार सागर को पार नहीं करना पड़ता है। शिव जी अपने मुख से कह रहे हैं कि भव बारिद गोपद इव तरहि। ये जो भवसागर है तो गोपद जो गाय का खुर होता है, अब जैसे कहीं गाय के खुर में पानी भरा है तो अब आप जा रहे हैं, कहीं पर गाय के पैर से गड्ढा हो गया और उसमें पानी भरा हुआ, तो क्या आप उसको दौड़ लगा करके, छलांग लगा के उसको पार करेंगे? अरे आप जैसे जा रहे हैं ठीक उसी प्रकार से चलते चले जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से जो व्यक्ति आदर के सहित राम नाम मंत्र का जप करता है तो उसको भवसागर पार नहीं करना पड़ता है। जैसे गाय के खुर को पार करने में कोई समस्या नहीं मालूम पड़ती,
अनायासी अपने हाथ ही सब पार होते चले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से संसार सागर भी बहुत आराम से पार हो जाता है, गोपद इव तरहि। राम सुपरमा तेमा भवानी, तहाँ भ्रम अति अभिहित तव वाणी। हे पार्वती जी, राम में परब्रह्म परमात्मा है और वहाँ पर आपने जो भ्रमयुक्त वाणी कही, ये आपकी वाणी अनुचित है। राम जी में कोई भी किसी प्रकार से संशय का तो कोई स्थान ही नहीं है। अस संशय नत उर्माहि, ज्ञान विराग सकल गुण जाहि। पार्वती जी, ऐसा संशय जैसे ही हृदय में आता है तो तुरंत ही अपने शरीर से ज्ञान वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य दोनों के दोनों निकल जाते हैं। और वे दोनों के दोनों चले जाते हैं। व्यक्ति ज्ञान वैराग्य से हीन हो जाता है, रहित हो जाता है। इसलिए इस प्रकार का संशय मन में नहीं करना चाहिए। सुनि शिव के भ्रम भंजन वचना, मिटी गए सब को तर्क कै रचना। शिव जी के जो वचन हैं, ये वचन भ्रम को नष्ट करने वाले, ऐसे वचन जब पार्वती जी ने सुने तो पार्वती जी के अंदर जितना भी संदेह था, जितनी भी कुतर्क थी, सब की सब मिट गई। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असम भावना बीती। रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति, प्रेम और प्रतीति, प्रतीति माने विश्वास, उनको प्रेम और विश्वास हो गया। और जितनी भी असंभावना थी जो नहीं होने योग्य, असंभावना माने जो नहीं होने योग्य, जो कि बड़ी दारुण भयंकर थी, बीत गई, नष्ट हो गई। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरु पानी। बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस शानी। बार बार शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और दोनों हाथ जोड़ करके बहुत ही प्रेम रस से युक्त वाणी वचन पार्वती जी बोली। क्या बोली? कि शशि कर सम सुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सर दातप भारी। कि चंद्रमा के समान
आपकी शीतल वाणी श्रवण करके और जो शरद ऋतु अर्थात क्वार के महीने की जो धूप होती है, ये मोह रूपी जो धूप है, जो ताप है, अज्ञान है, वे सब मिट गया आपकी शीतल वाणी श्रवण करके। कैसी है वे शीतल वाणी? चंद्रमा के समान। तुम्हें कृपाल सबु संसौ हरेऊ, राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ। हे कृपाल, आपने मेरा सब संशय हरण कर लिया। और जो राम जी का वास्तविक स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप है, उस स्वरूप को मैं जान गई, मैं समझ गई। नाथ कृपा अब गयऊ विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। हे नाथ, आपकी कृपा से जो विषाद था, जो दुख था, जो कष्ट था, जो मोह था, वे सब का सब चला गया। सुखी भयऊ, और अब मैं सुखी हो गई। प्रभु चरण प्रसादा, हे प्रभु, आपके चरण कमलों के प्रसाद से मैं सुखी हो गई, क्योंकि मेरे अंदर तो बहुत बड़ा अज्ञान था। अब मोहि आपनी किंकरि जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। यद्यपि नारी स्वभाव से ही जड़ मूर्ख अज्ञानी होती है, लेकिन हे प्रभु, फिर भी आप हमको अपनी किंकरी अर्थात अपनी दासी जान करके प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जौं मों पर प्रसन्न प्रभु अहू। प्रथम जो पहले मैंने पूछा है वही कहिए। यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो कोई जबरदस्ती नहीं, क्योंकि ज्ञान किसी से जबरदस्ती से नहीं लिया जा सकता। पार्वती जी कह रही हैं, पहले तो कही हैं कि नारी स्वभाव से ही अज्ञानी मूर्ख होती है, लेकिन मेरे को आप अपनी दासी जान करके अब जो मैंने पहले पूछा है उसको आप कहिए, यदि मेरे ऊपर प्रसन्न है तो। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब और पूर्वासी। राम जी ब्रह्म हैं, चिन्मय हैं, अविनाशी हैं, जिनका कभी नाश नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होते। सर्वरहित, सबसे रहित भी हैं, और सब उर पुरवासी, सभी के उर हृदय रूपी पुर नगर में वासी वास करने वाले हैं। नाथ धरेऊ नर
तनु के ही हेतु मोहि समुझाई, कहौ ब्रख केतु। हे ब्रखकेतु, शिव जी आप हमको समझा करके। पार्वती जी ने कहा कि ऐसे ही कहते नहीं चले जाना, क्योंकि हो सकता है मैं न समझ पाऊं। तो ये आपकी गारंटी है कि मेरे को समझा करके कहिए कि वे चिन्मय हैं, अविनाशी हैं, ब्रह्म हैं। तो फिर उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण धारण किया? उमा बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। उमा पार्वती जी के परम विनीता विनय से युक्त वचनों को सुनकर और राम जी की कथा पर प्रीति देखकर, परम पवित्र प्रीति देखकर शिव जी के अंदर क्या हुआ कि हिय हर से कामारि तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंसि पुनि बोले कृपा निधान। कामारि, काम के शत्रु शिव जी ही हर से हृदय में बहुत ही प्रसन्न हुए। और शंकर जी तो बहुत ही सहज सरल हैं, सुजान, बुद्धिमान, चतुर। बहुविधि उमहि प्रशंसि पुनि, अनेक प्रकार से उमा पार्वती जी की प्रशंसा की। और प्रशंसा करने के बाद बोले कृपा निधान, कृपा के खजाना शिव जी पार्वती जी से बोले। अब जो बोलेंगे वे आप लोग अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी चैनल से जोड़ें। आइए एक बार भगवान का नाम ले लेते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय।